दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 300 स्क्वायर फीट का मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं। कितना सरिया लगेगा आज डिटेल में दोस्तों आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों 300 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं और उसमें कहां कहां पर अपने को सरिये की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक बार दोस्तों उस कार्य को हम एक एक करके जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपना सरिया एग्जैक्ट और सटीक जान सकेंगे कि इतना ही लगभग अपना 300 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने में लगने वाला है। इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि अपना 10 एम का सरिया कितना लगेगा, 12 एम का कितना लगेगा, रिंग का सरिया कितना लगेगा, सब देख लेते हैं। तो देख लेते हैं सर्वप्रथम कि अपना टोटल जो कितना है कार्य हो रहा है। तो 300 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं और सर्वप्रथम बात करेंगे दोस्तों कॉलम की कि कॉलम लगभग कितने अपने आएंगे। तो 300 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में लगभग अपने खड़े कॉलम आएंगे, 6 खड़े कॉलम आ जाते हैं। लेंथ की बात करें, ज़मीन के अंदर से लेके खड्डे के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक 18 फीट का हो जाता है। दोस्तों 18 फीट इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अपना एक पिलर बना हुआ इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से नीचे का हम बेस ये बनाते हैं ये वाला। जिसका साइज़ की बात करें तो नॉर्मली हम 3x3 का रखते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना जो ये कॉलम है उसका लेंथ स्टार्ट होता है, जैसा कि इस प्रकार से 3 से 4 फीट दोस्तों कवर करने के बाद हम अपने खड्डे के बाहर आ जाते हैं, यानी कि ज़मीन के बराबर आ जाते हैं 3 से 4 फीट कवर करने के बाद। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 फीट कवर करने के बाद हम अपना ज़मीन के बराबर से यानी रोड के बराबर से हम अपना मकान का जो पेड़ी है इतना ऊंचा लगभग हम रखते हैं 3 से 4 फीट का, यानी कि दरवाजे की चौखट हम अपना रखते हैं। उसके बाद दोस्तों 10 से 11 फीट का जो लेंथ है दोस्तों, इतना हाइट अपना मकान का नॉर्मली हम रखते हैं 10 फीट 11 फीट, जो काफ़ी अच्छा भी रहता है दोस्तों। तो इस हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ हो जाता है टोटल वो हो जाता है 18 फीट का। दोस्तों यदि आपका जो मकान है 300 स्क्वायर फीट का 6 कॉलम की जगह यदि आपके 7-8 कॉलम ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कम भी आ रहे हैं तो विशेष कुछ फ़र्क आपको इसमें नहीं होगा। दूसरा दोस्तों मकान का जो खर्चा ऐसा खर्चा होता है, ठीक है, तो हमको सिर्फ एक अनुमान लग जाए तो हम अपना एक बजट बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, यदि 6 कॉलम आ रहे हैं तो लगभग ये आने वाला है, कम ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं अनुमानित जो है खर्चा जान सकेंगे। देख लेते हैं, तो 6 का 18 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है 108 फीट। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्लिथ लेवल का बीम, यानी कि दोस्तों हम अपना ज़मीन के बराबर आ जाते हैं। उसके बाद जो हम अपना बीम प्रोवाइड करेंगे नीचे का, उसके बाद दोस्तों अपना जो है ईंट यानी दीवार बनाने का कार्य स्टार्ट करते हैं। तो वो कितना बन रहा है, तो लगभग दोस्तों वो अपना आ जाता है इसमें 95 फीट, 95 फीट टोटल आ जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप बीम, यानी कि अपना ब्रिक वर्क हो गया, दीवार बन गई, उसके बाद जो हम बीम प्रोवाइड करेंगे जिसको हम छत बीम भी बोलते हैं। तो दोस्तों जितना नीचे का हो रहा है लगभग 95 फीट अपना ऊपर का होता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिस ओर दरवाजा खिड़की या फिर जिस ओर अपना मेन रास्ता होता है उस ओर दोस्तों हम इस प्रकार का 3 फीट का छिज्जा निकालते हैं, ठीक है। तो वो दोस्तों इसमें ऐड कर लेते हैं 6 फीट, जो कि बन जाता है 101 फीट बन जाता है टोटल टॉप बीम। और फाउंडेशन का बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, साइज़ हम रखते हैं नॉर्मली 3x3 का रखते हैं। आप चाहे तो इसको छोटा भी रख सकते हैं, 3x3 के हिसाब से इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 9 स्क्वायर फीट बन रहा है, और चूँकि दोस्तों अपने खड़े कॉलम आ रहे हैं 6, 9 का 6 का गुणा करते हैं तो बनता है दोस्तों 54 स्क्वायर फीट का। बात करेंगे दोस्तों स्लैब यानी छत का, यानी कि दोस्तों 300 स्क्वायर फीट का अपना मकान है, और दोस्तों जिस ओर दरवाजा खिड़की होता है उस और दोस्तों इस प्रकार से छज्जा निकालते हैं। तो दोस्तों अपना जो छत है वो थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि 300 स्क्वायर फीट का मकान है और अपना छत बन जाता है 345 स्क्वायर फीट का। अब दोस्तों जैसा कि अपने को निकल के आ जाता है कि इतना अपना वर्क हो रहा है 300 स्क्वायर फीट के मकान को यदि हम बनाते हैं, तो मतलब जहाँ जहाँ अपने को स्टील लगेगा इतने कार्य में अपना स्टील लगेगा, सरिया लगेगा। अब वो देख लेते हैं कि लगभग कितना सरिया लगेगा। जैसा कि हम कॉलम हो या फिर बीम हो, जिसमें दोस्तों 6 छड़ हम लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं देख लेते हैं। तो इस प्रकार से अपना एक ये पिलर अपना एक कॉलम बना हुआ होता है, जिसमें दोस्तों 4 छड़ 4 कोने में लगाई जाती हैं और 2 छड़ इस प्रकार से बीच में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से 6 छड़ हम लगाते हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 12 mm का 4 छड़ के हिसाब से और 2 छड़ 10 mm के हिसाब से। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कॉलम बीम है 6 छड़ आप 12 mm की यूज़ करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊँगा आगे कि उसमें आपका 12 mm का सरिया टोटल कितना लगेगा। 4 छड़ के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करें तो दोस्तों इसमें आपका जो सरिया लगेगा 3 क्विंटल 30 किलोग्राम 12 mm का, और फुली या 12 mm का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 क्विंटल 60 किलोग्राम एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। टोटल बन जाता है अपना 4 क्विंटल 90 किलोग्राम फुली 12 mm का यदि आप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 4 छड़ 12 mm की और 2 छड़ 10 mm की यूज़ करें तो 10 mm का मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, उसमें आपका सरिया लगेगा दोस्तों 1 क्विंटल 15 किलोग्राम। और दोस्तों रिंग की बात कर ले, जैसे कि हम लगा रहे हैं 8 mm का रिंग, और रिंग का साइज़ की बात करें तो 8
12 का अपना कॉलम बीम रहने वाला है, यानी कि 6-10 का रिंग अपना रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें अपना जो सरिया लगेगा रिंग का वह लगेगा 1 क्विंटल 40 किलोग्राम। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो सरिया लगने वाला है एक बार जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं ये जोड़ लेता हूँ 30 किलो, और ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, आप चाहे तो जोड़ सकते हैं। तो 3 क्विंटल 30 किलोग्राम ये हो जाता है 12 एम का सरिया। 1 क्विंटल 15 किलोग्राम दोस्तों 10 एम का सरिया हो जाता है। और चूँकि हम अपना छत में फुली 10 एम का सरिया यूज़ करने वाले हैं, तो छत सहित और 10 एम का 2 छड़ के हिसाब से जो सरिया हमने ऐड किया है जोड़ लेते हैं। तो बन जाता है दोस्तों अपना इसमें 3 क्विंटल 75 किलोग्राम। रिंग का सरिया दोस्तों जोड़ लेते हैं 140 यानी कि 1 क्विंटल 40 किलोग्राम टोटल जोड़ते हैं, तो बनता है दोस्तों 8 क्विंटल 45 किलोग्राम टोटल सरिया अपना लग रहा है 300 स्क्वायर फीट के मकान को पूरा कंप्लीट करने में। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 65 रुपये का, जो कि गुणा करते हैं तो 54,925 रुपये का अपने इसमें सरिया का खर्च इसमें आने वाला है 300 स्क्वायर फीट के मकान को कंप्लीट करने में। दोस्तों 300 स्क्वायर फीट के मकान को कंप्लीट करने में कितना ब्रिक लगेगा, सीमेंट, सभी पर मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप चाहे तो हमसे जुड़ भी सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो जानकर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।